हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। मैं हूं कविता और आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 28 पार्ट 2। जी हाँ, और आज के लिए जो मेरा साथी है वो है दिस फेवरेट। थैंक यू सो मच यासिफ भाई वंस अगेन फ्रॉम हैदराबाद। एंड आज मैं पूरे दिन ये अपने साथ लेके बैठी हुई। आई रियली एंजॉय इट। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट। पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह से प्रॉफिट यूसुफ ने ताबीर करी उन कैदियों को लेके जिन्होंने मिस्र के राजा को मारने की कोशिश करी, और काफ़ी हद तक वो लोग सहमत हैं उनकी ताबीर के साथ और सच्चाई को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। मगर किस तरह से स्टोरी में टर्न आउट होता है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। बिना देरी किए हुए आइए इस एपिसोड को फटाफट से शुरू करते हैं। और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। जल्दी जल्दी लाइक करते रहिए। शुरू करते हैं। जनाब आली, हम जितना ज्यादा अकमाहू और बादियामुन को मोहलत देंगे वो खुद को उतना ही ज्यादा मुसल्लह कर लेंगे और हमारा उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। अगर उनका आमना सामना कराना मकसूद है तो फौरी इकदाम जरूरी है। मेरा मशवरा है कि अकमाहू और काहिनों की मौजूदगी में किबूनी और बादियामुन को सामने लाया जाए। वो आपो पीस के खुल्लम खुल्ला इकरार से मुनकिर तो नहीं हो सकते ना, या हो सकते हैं? उनका जुर्म साबित होने की सूरत में बखूबी जानता हूं कि क्या करना है। माबद के तमाम इख्तियारात उनसे जब्त करके बादियामून और आखमाहू को इबरत आमोज सजा दूंगा। बेहतर होगा कि कस्र में एक पुरशको महफिल का इनकाद किया जाए जिसमें आखमाहू और उनके दीगर साथियों को मदऊ किया जाए और ऐन मौके पर किबूनी काहिन बीनारूस और आपुपुइस को दरबार में हाजिर किया जाए और उनका सामना कराया जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो इस दावत को कबूल कर लेंगे? जब फरमा रवा आमून हो तब किसी को मदऊ करें तो उस पर जनाब की अतात लाजमी हो जाती है। जितनी जल्दी मुमकिन हो एक मजलिस मुहाकमा का एहतमाम किया जाए। अतात आली जनाब। ये सबसे बुरा फेज होता है। आपको पता है आपकी मौत कब होने वाली है। Oh, I feel bad for him. क्या हुआ? मौत बरहक है जिससे मफर मुमकिन नहीं। जल्द या बदेर सबको मरना है। आज तुम्हारी बारी है तो कल हमारी और अगले रोज किसी और की। अगर इंसान 1000 साल की उम्र भी रखता हो तब भी मौत का सामना करने पर कभी खुश नहीं होगा। सिर्फ अंबिया और औलियाए खुदा मौत का इस्तकबाल करते हैं। मैंने जिस तरह तुम्हें खबर मर्ग दी है, एक खुशखबरी भी देता हूँ।
कबल अज़ मर्ग तुम्हारा ईमान लाना एक अजीम सआदत और नेमत है। तुम दुनिया को तर्क करोगे, लेकिन इस हालत में कि अपने परवरदिगार के जवार रहमत में सुकून अबदी के मुस्तहिक करार पाओगे। लेकिन जिस किसी को भी मिस्र में मसलूब करते हैं उसे हुनूत नहीं करते और गर्भ शहर अमवात नहीं भेजते। ऐसी सूरत में तो मैं कभी भी सुकून अबदी नहीं पा सकूंगा और हमेशा के लिए नाबूद हो जाऊंगा। किसने कहा कि आराम और सुकून गर्भ में है? एक मुवहिद को बुत परस्तों की तरह नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारा खुदा तमाम कायनात का मालिक है और जहान फ़ानी और बाकी के तमाम उमूर उसी के दस्ते कुदरत में हैं। जिस जगह भी मौत से तुम्हारा वास्ता पड़ेगा, मैं तुम्हें परवरदिगार यकता के जवार रहमत में बहिश्त जाविदां और अबदी ज़िंदगी की बशारत देता हूँ। मैं जितना बिनारूस के लिए फ़िक्रमंद हूँ उतना तुम्हारे लिए नहीं। क्यों? फिक्रमंद? आप मेरे लिए फिक्रमंद क्यों हैं? क्या मेरी जान को कोई खतरा लाहक है? नहीं, तुम्हारी रूह को खतरा लाहक है। आप उपीस और तुम खुदावन पर ईमान लाने की बदौलत गुज़िश्ता तमाम गुनाहों से पाक हो चुके हो। लेकिन तुम चूंकि अभी इस दुनिया में रहोगे, इसलिए मैं फिक्रमंद हूं कि कहीं ऐसा न हो कि दोबारा तुम गुनाहों में आलूदा हो जाओ और वक्त मर्ग गुनाहों का बोझ लेकर इस दुनिया से कूच कर जाओ। लेकिन आपू पीस इसी तरह पाक व पाकीज़ा और बाईमान अपने खालिक व परवरदिगार से मुलाकात करेगा। मेरी हालत रोज़ बर रोज़ दिगरगुम और मेरा दर्द शदीद तर होता जा रहा है। सब मुझे खुश और खुर्रम समझते हैं, लेकिन कोई मेरे इस दिल पुरदर्द की हालत से बाखबर नहीं। किसी को मेरे अंदर की घुटी हुई चीखें सुनाई नहीं देती। क्या करूं कारी मामा? कोई तदबीर सोचिए, कुछ तो कीजिए। आहिस्ता बानो, क्या सबको सुनाना चाहती है? मैं जिस्मानी ईज़ा देने के हक में हूँ। यूज़ार शरीफ को मुती करने का वाहिद तरीका सिर्फ जिस्मानी अजियत देना है। बस आपको ज़रा सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। मैंने यूज़ार शरीफ की परवरिश की है। कोई भी उसे उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने पर मजबूर नहीं कर सकता। मेरी नज़र में कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज़ादी के वादे वईद के ज़रिए हम उसे अतात पे मजबूर कर सकते हैं। अगरचे ये तरीका बेसूद होगा, लेकिन आपकी खुशनुदी की खातिर मैं हर खिदमत करने के लिए हाजिर हूँ। हम आज ही ज़ंदान ज़ावीरा जाएंगे। फिर से जंदान के कैदी भी यही सोच रहे हैं कि बानो जुलेखा का ये बार बार जंदान का दौरा जो कभी रेयरली हुआ करता होगा, आज वो कितना फ्रीक्वेंट हो गया है। दुरूद बर बानो जुलेखा। आप पर भी खुदाओं का दुरूद हो। यूज़ारसीफ को इताअत करने पर आमादा कर सके? नहीं बानो हुजूर, वो मती होने वालों में से नहीं है। उसे मुती करना इतना दुश्वार भी नहीं, आप नहीं कर सके। हंसी आती है कभी कभी बानों के तरीके। मैंने उस इब्रानी गुलाम को जिंदान में इसलिए डलवाया था कि उसे पाबंदी सलासिल करके भूखा प्यासा रखें ताकि वो तायब हो जाए, लेकिन आपने तो उसे उसके हाथ पर छोड़ा। बानो मोहतरम, पाबंदी सलासिल तो उसे किया जाए जो भाग रहा हो। यूज़ार शरीफ गुरेस्पा नहीं। भूखा तो उसे रखा जाए जो बस यार खोर हो। यूज़ार शरीफ को खाने से रग़बत ही कहाँ है। कोड़े तो उसे मारे जाएं जो मुजरिम हो, और वो कोई मुजरिम नहीं। तो फिर ये हकीकत है ना कि यूज़ार शरीफ ने आप सबको भी अपना गर्विदा कर लिया है।
अगर सच पूछें तो ये हकीकत है। मैं बानो जुलेखा को हक पर समझता हूं कि वो यूजारसीफ की इस कदर शहदाई है। वो वाकई चाहे जाने के लायक है। मैं चाहूंगी कि कारी मामा उनसे जाकर बात करें। आप इन्हें उनके पास ले जाएं। निगहबान, यूजारसीफ को कमरा मुलाकात में लेकर आओ। आप मेरे साथ आइए। बेचारी बानो। ऐसा होता है किसी किसी की जिंदगी में, दौलत शोहरत महल के ऐशो आराम, लेकिन फिर भी चैन नहीं है। आप जा सकते हैं। अब क्या हुआ कारी मामा? अब तक बानो जुलेखा के जहन में वही ख्यालात बातिल पनप रहे हैं। ख्वाब और खुराक तो एक मुद्दत हुई भुला बैठी हैं, लेकिन आपकी याद से फरार मुमकिन नहीं। मुझे उनकी हालत पर रहम आता है। ऐ काश अपने नफ्स के इस कदर मुती होने की बजाय वो अपनी अक्ल के ताबे होती। आशिक और अक्ल? जुलेखा आशिक नहीं है। हवस को इश्क का नाम मत दें कारी मामा। इश्क मुकद्दस है जो गुनाह आलूदा दिलों में जागुज़ी नहीं हुआ करता। तुम बानो जुलेखा को गुनाह आलूदा कह रहे हो? खुदाओं की कसम, अगर वो इजाजत दे देती तो मैं तुम्हें ज़ेरे शिकंजा तस्लीम होने पर मजबूर कर देती। लेकिन क्या करूं कि बानो जुलेखा हमेशा हायल होती हैं। जुलेखा जानती हैं कि यूजारसीफ तस्लीम होने वाला नहीं, इसीलिए आपको सख्त गिरी की इजाज़त नहीं देती। मैं जुलेखा को बेइंतहा चाहती हूँ और इनकी ख्वाहिशात के हुसूल में हर मुमकिन मदद करूँगी। ख्वाब ये ख्वाहिशात हवस पर मबनी हो, ख्वाहिश पर। मुझे आपकी आज़ादी से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन जुलेखा को है। मैं महज जुलेखा की खातिर यहाँ आई हूँ ताकि आपको राह निजात बताऊँ। आप जुलेखा को कितना चाहती हैं? अपनी जान जितना। जबकि मैं अपने खालिक को तो अपने तमाम वजूद से भी ज़्यादा चाहता हूँ, और आरज़ू ये है कि अपने आमाल के ज़रिए उसे राज़ी करूँ, ना कि जुलेखा को। मैं तुम्हें कॉल देती हूँ, अगर जुलेखा की अतात कर लो और उसकी देरीना ख्वाहिश पूरी कर दो तो तुम फिलफोर आज़ाद कर दिए जाओगे। जुलेखा से कह दीजिएगा यूजारसीफ गुनाह आलूदा ज़िंदगी के एवज़ आज़ादी का ख्वाहा नहीं। बेहतर होगा वो भी अपने नफ्स को शैतान के हाथों न बेचें। क्या मिस्र की ख़वातीन में इफ़्फ़त तो पाकदामनी और अपने शौहर से वफादारी की कोई अहमियत नहीं? जुलेखा से अपनी तमाम तर चाहत के बावजूद मैं ये कहूँगी कि वाकई वो बहुत बुरी औरत हैं। वो क्यों जनाबे पुतिफार जैसे साहिब मकाम और मंजिलियत शख्स के होते हुए तुम जैसे शख्स के पीछे पड़ी हुई हैं? तो अगर जुलेखा को उस माबूद हकीकी की मार्फत होती तो वो हरगिज़ यूसुफ जैसे नाचीज़ बंदे को अपने दिल में जगह न देती। खुदावंद जुलेखा को उनके नफ्स की क़ैद से निजात अता फरमा और उनके क़ल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर फरमा दे। इसे यहीं पड़ा रहने दो गलने सड़ने के लिए। जिस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा यूजारसीफ भी रिहाई पालेगा। हरकत करो। बेचारी जुलेखा।
तरस आता है जुलेखा के रवैये पे। जुलेखा की मिसाल उस जुआरी की सी है जिसका सब कुछ दाव पर लग गया हो लेकिन जाहिर नहीं करता। करेक्ट। वो खुद को संगदिल जाहिर करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती। तो अब क्या याकूब नबी को पता चलेगा प्रॉफेट यूसुफ के बारे में? आप पर खुदा की रहमत हो। आप पर भी खुदा की रहमत हो। मैं याकूब नबी की तलाश में हूँ। उनसे क्या काम है आपको? मिस्र के एक जवान कैदी का उनके लिए पैगाम है। आपने कहा एक जवान कैदी का? हाँ। मेरे साथ आइए। कोई प्रॉफेट यूसुफ का भाई है, मैं पहचान ही नहीं पाई फॉर चेंज। उसका हुलिया, उसका कद क़ामत, सिन विसाल। वो बुलंद कामत था। मेरा ख्याल है तकरीबन 30 या 32 साल का होगा। हसीन और जमील था ना? उसका नाम यूसुफ तो नहीं था? उसका नाम पूछा था लेकिन कहने लगा कि वो अपना नाम बताने से कासिर है और उसका हुस्न और जमाल उसके लंबे बालों और दाढ़ी की वजह से वाज़ेह न था। मेरे यूसुफ का हुस्न और जमाल तो हिजाब के पीछे से भी वाज़ेह है। नहीं, कोई चीज भी उसके हुस्न को नहीं छुपा सकती। और उसने कनान की बुजुर्ग शख्सियत के मुतालिक पूछा तो मैंने आपका बता दिया, और फिर 12 पुरसमत शाखों की बाबत पूछा तो मैंने बता दिया कि एक को काट दिया गया। उसने अपना नाम क्यों नहीं बताया? ये क्यों कहा कि कासिर है? अगर मेरा यूसुफ होता तो बता देता, अपने बाप की खातिर बता देता। आपने बताया था कि कोई पैगाम लाए हैं? हाँ, उसने कहा कि तनाव बेवतन कैदियों के हक में दुआ फरमाइएगा। खुदावंदा उसे कैद जिंदा से निजात दे। उस कैदी ने कहा कि जब भी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दस्ते दुआ बुलंद करें तो बाप से बिछड़े गरीब और दयार बेटों के हक में भी दुआ कीजिएगा। ये मेरा यूसुफ है, ये बाप से बिछड़ा बेटा ही मेरा यूसुफ है। सुन रहे हो बिन्यामीन? ये बात यूसुफ ही कह सकता है जो अपने बाप की जुदाई में नाला कना है। खुद पर काबू रखें बाबा। भला हमारे यूसुफ का मिस्र में क्या काम, वो भी जिंदान में? और वैसे भी उसकी तमाम निशानियां यूसुफ से मुमासिलत नहीं रखती। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कैदी या तो मेरा यूसुफ है या उसके बारे में जानता जरूर है। और शाखी बुरीता और जानशीन खुदा के बारे में भी कुछ कहा था जो मेरे जहन से निकल गया। खुदावंद उस कैदी को जिंदान से बाप की पुरशफ़क़त आगोश में पहुंचा दे और उसके बाप की आंखों को ठंडक अता फरमा दे। अगर इजाजत हो तो अब मैं रुखसत चाहूंगा। खुदा निगहबान, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे और जज़ाए खैर अता करे। खुदा करे कि इन आंखों ने मेरे यूसुफ को देखा हो। खुदा निगहदार, खुदा निगहदार, खुदा निगहदार। इनडायरेक्टली आशीर्वाद तो मिल गया। फाइनली आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज याकूब नबी का आशीर्वाद किसी तरह प्रॉफिट यूसुफ को कहीं ना कहीं मिल गया। और बानों पे तो मुझे वाकई बिल्कुल हंसी आती है। करी मामा को मैं समझ नहीं पाती हूँ कि वो इतनी अजीब व गरीब तरकीरें बानों को क्यों समझाती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है बानों सही भी हो जाती हैं और वो ऐसे डिसीजंस ना भी लेती। लेकिन करी मामा का जो हाथ है, जो डिसीजंस करी मामा ने लिए हैं, वो कहीं ना कहीं बानों को उन्होंने भड़काए हैं या बानों को गलत सजेशंस दिया है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में आप अपने डिसीजंस थोड़े लेट लें, मगर कभी भी किसी के कहने पर डिसीजन मत लें, कभी भी गुस्से में डिसीजन मत लें। और हमेशा जब भी आप कोई डिसीजन लें तो सोच लें कि उसका इम्पैक्ट आप पे क्या होगा, आपसे जुड़े हुए लोगों पे क्या होगा, उसके बाद ही कभी लाइफ में कोई डिसीजन लें। ये मैं कहना चाहूँगी एज अ पर्सन, जो आप सब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और शायद मुझे लगता है कि इससे आप सबको मदद मिलेगी।
इसी के साथ इस एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, सच में बहुत मज़ा आ रहा है। आई थिंक सीरीज इज़ ऑन इट्स पीक, जहाँ पे डे बाय डे लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और जैसे आप सबको पता है कि मैं खालिद बिन वालिद की भी सीरीज़ अब स्टार्ट कर चुकी हूँ, जिसे रोज़ 8 बजे मैं शेड्यूल करूँगी अब। सो आई एम श्योर आप सब वो भी देखना पसंद करेंगे। सो स्टे ट्यून टू दैट एज वेल। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।